आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है मैजिक नंबर 6.5%। जीडीपी, इन्फ्लेशन, डेफिसिट सब कुछ यहीं पे ही अटका हुआ है। क्या बात है। ये एक नंबर ऑफ होप है फॉर फिस्कल ईयर 2023। तो इकोनॉमी जो है वो 6.5% से ग्रो कर रही है। रिटेल इन्फ्लेशन 6.5%, रेपो रेट 6.5%, सब कुछ 6.5% पे है। फिस्कल डेफिसिट 6.5% विल बी अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे यही बोला है कि सब कुछ 6.5 पे। 6.5 मैजिकल नंबर है। बात करेंगे कैसे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हमारे ज्योग्राफी के कोर्स की। रिकॉर्डेड कोर्स है दोस्तों, लाइव क्लासेस हो चुके हैं। अब आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लो। मात्र 300 रुपए का कोर्स है। बहुत ही शानदार कोर्स हमने आपके लिए बनाया, आपको ज्योग्राफी याद हो जाएगी। तो ये जो सोर्स है, अरे मतलब सोर्स कह रहा हूं, ये जो मैजिकल नंबर है ये इतना जबरदस्त है, आपको बताते हैं। देखिए भाई, ग्रोथ की अगर बात करें तो हम सबको पता है कि इंडिया जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है, पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे तेजी से ग्रो कर रही है। अच्छी बात है। इन्फ्लेशन हम 6% ±2 पे लेके चलते हैं, यानी कि हालांकि अभी 7% से ऊपर हो गया था, सबकी बैंड बज गई थी, सबकी हालत खराब हो गई थी। अभी 6.5% पे, ये भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसको वहां से लेके यहाँ पे आए, या तो 2% से नीचे ना हो और 6% से ऊपर ना हो। ठीक है, अभी 6.5% पूरी दुनिया को देखते हुए ठीक ही है। मेरा दोस्त है, उसने कहा यार सिद्धांत में 27,000 किस्त देता था। उसे पता है, देखो जिंदगी में कैसी कैसी हालत खराब होती है, कैसे लंका लगती है, मैं तुमको बताता हूँ। मैं आराम से बैठा था अपने घर में, 27,000 रुपये महीना किस्त दे रहा था। एकदम से मुझे मैसेज आता है कि अब आपकी किस्त जो है, रेपो रेट बढ़ गया और आपकी किस्त जो है वो 33,000 हो गई है। मैंने कहा यार मेरा दिमाग ही उड़ गया। तो मैंने कहा यार क्या ही कर सकते हैं। तो रेपो रेट तो ज़्यादा है, रेपो रेट ज़्यादा, इसका मतलब वही है कि पैसा हटाना है इकोनॉमी से। पैसा हटाना है तो भाई आप समझ ही सकते हैं कि लोन वोन बढ़ेगा, आपको ईएमआई ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब आपको बता दूं कि जो आरबीआई ने, उन्होंने जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस को 7.2 से 7% पे कट किया है, जो लेटेस्ट अभी इनका पॉलिसी रिव्यू हुआ है। इकोनॉमी, जो इकोनॉमिस्ट है वो भी कह रहे हैं कि 7% से तो ग्रो नहीं करने वाली, 6.5% के आसपास ही रहेगा। वर्ल्ड बैंक ने यही बोला है कि 6.5%, ज्यादातर 6.57 के बीच में ही भारत की इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। ठीक है, तो ये चीज है। अब 6.5% एक मॉडेस्ट ग्रोथ है भाई। आईएमएफ ने यही बोला है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी 3.2% से ग्रो करेगी। अब उसके हिसाब से भारत की इकोनॉमी दुगने से ग्रो करेगी। हालांकि आपको बता दो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। चाइना की इकोनॉमी भी ऐसे कितना 2-2.5% बहुत कम है, और अमेरिका की इकोनॉमी तो 2% से कम है, 1.1 कुछ परसेंट पे। हालांकि मैंने लेक्चर्स लिए सब, एक चाइना की इकोनॉमी कितने पे से ग्रो करेगी, अमेरिका। तो पूरी दुनिया के मुकाबले अगर आप देखो तो भारत की इकोनॉमी 6.5% से गुड थिंग। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारा हालांकि ट्रेड डेफिसिट भी अभी, जैसे रशिया से आपको पता है ना, $18 बिलियन का हमने ट्रेड किया, जिससे $17 बिलियन तो हमने मंगाया है। $10 बिलियन का आमतौर पर ट्रेड रहता था, और $1 बिलियन तो ट्रेड डेफिसिट हमारा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये चीज है। अब रिसेशन तो पूरी दुनिया में है, कुछ कर सकते नहीं हम। हमको ये भी पता है कि एक बार जब रिसेशन खत्म होता है तो मार्केट में बहुत तेजी आती है। लेकिन बात ये कि रिसेशन खत्म होगा कब, ये डिपेंड करेगा बहुत सारी चीजों पे। हालांकि अभी इकोनॉमी खुल गई है, कोविड-19 इतना तो कहर नहीं मचा रहा है, लेकिन रशिया यूक्रेन कहर मचा रहे हैं ना। ये युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्वार्टर 4 ग्रोथ रेट 4.6%, 30 सितंबर को। एस्टिमेट कितना था, 4.1, यानी कि एस्टिमेशन से 4.6, 0.5% ज्यादा। क्यों, बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम बात करते हैं अपनी ओवरऑल इकोनॉमी की, तो एक अच्छा साइन है, भारत की इकोनॉमी एक अच्छी दिशा में जा रही है, क्योंकि 6.5% इज अ गुड नंबर। रेपो रेट बढ़ता जा रहा है, ये एक थोड़ी चिंता की बात है। अब रेपो रेट बढ़ता जा रहा है तो उनके लिए तो दिक्कत होगी, जो क्या कहते हैं कि जिनका ये जो लोन लिया हुआ है, जिनको ईएमआई देनी है, क्योंकि भाई सीधा सीधा वो ईएमआई, स्पेशली होम लोन, तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा, वरना तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसको कैसे रोकोगे आप भाई? रेपो रेट के चक्कर से ही, बढ़ाने के चक्कर से ही कम हुई है महंगाई। लेकिन वही चीज है ना, 6-7 हजार ईएमआई बढ़ रही है। अब आप समझिए कि भाई किसी की 50,000 40,000 तनख्वाह है, उसकी इतनी ईएमआई बढ़ गई। अब इसका जो असर है उसका हाउसिंग सेक्टर पे भी पड़ेगा। देखिए 100% या 100 लोग आ रहे हैं, तो 100 में से 90 लोग जो है वो हाउस लोन पे ही मकान लेते हैं, मतलब हाउस लोन लेंगे वो। अब आप एक बात बताइए कि लोन महंगे हैं,
तो लोग लोन लेने से कतराएंगे, लोगों के पास कैश इतना है नहीं, तो घर तो बिकेंगे नहीं। आप समझ रहे हो ना, घरों की तो बैंड बजेगी, घर तो पड़े रहेंगे, फिर क्या करेंगे हम। तो एक तरीके से एक क्राइसिस और हो सकती है, जो चाइना में भी सेम यही चीज देखने को मिल रही है हमको। हालांकि आप परेशान मत होइए, भारत में प्रॉपर्टी बिकती रहती है। अरे कोविड में भी किया, कोविड में जिन्होंने ले ली भाई, प्रॉपर्टी के दाम बहुत कम थे, लोन बहुत कम था, इंटरेस्ट बहुत कम था। तो कोविड में तो समझिए कि जिन्होंने भी ले लिया है कुछ भी, मतलब सिर्फ इट्स नॉट अबाउट प्रॉपर्टी, जिन्होंने शादी भी कर ली वो तो बहुत फायदे में है। कोविड से तो अच्छा मौका था ही नहीं, है ना। तो यही चीज है। अब हम सबको पता है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब घटाती बढ़ाती रहती है। भाई अगर हम ये देख रहे हैं कि महंगाई कम है, कम इन द सेंस की अच्छी बात है कम है, लेकिन इन्फ्लेशन को बैलेंस करने के लिए अगर उसको पैसा जो है वो ज्यादा रिलीज करना है मार्केट में, तो वो रेपो रेट बढ़ाएगी, सॉरी घटाएगी। और अगर पैसा खींचना है, जैसे अभी हो रहा है, पैसा ज्यादा नहीं हो सकता ना, आप समझ रहे हो ना, इन्फ्लेशन इसीलिए तो होता है महंगाई। भाई देखो सिंपल सी बात है कि अगर मान लो बैंक नोट छापना शुरू कर दे, ठीक है, हमने कहा कि चलो नोट छापते हैं खूब सारे, इससे महंगाई खत्म हो जाएगी। अब नोट छापने से क्या होगा, आपके पास पैसा रहेगा। 70,000 का एक आईफोन है, हर किसी के पास 70,000 रुपए रहेंगे, तो आईफोन वाला क्या करेगा, एप्पल क्या करेगी, अरे रेट बढ़ाओ, रेट बढ़ाओ और रेट बढ़ाओ, 80,000 करो और नोट छापे, 80,000 सबके पास आ गए, तो नोट की वैल्यू वो खाली एक कागज का टुकड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा 1 लाख बढ़ाओ। तो ऐसे ऐसे करते करते ना नोट छापने में भी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए बैंक जो है कभी नोट छाप नहीं सकता। आप बोलते हैं ना कि पूरी देश की गरीबी खत्म कर दो नोट छाप छाप के, गरीबी और बढ़ जाएगी। जिम्बाब्वे में एक समय पे एक कप चाय जो है लाखों रुपए की मिलती थी, क्योंकि वो खाली एक टुकड़ा था जो आपकी करेंसी है, और कुछ नहीं था उसमें, है ना। तो ये चीज है। बाकी आप देख ही सकते हैं कि 2018 से हाइक जो है वो शुरू हुआ था। कैश रिजर्व रेशियो भैया, मतलब सदियों में कितने बाद कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, भाई आपको पता ही है ना कि बैंक जो है एसएलआर, रेपो रेट, सीआरआर और ये मार्जिनल स्टैंडिंग रेशियो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एसएलआर, रेपो रेट और सीआरआर ही होता है ना। तो इसी से ही अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बैलेंस करती है। भाई रेपो रेट क्या है, रेपो रेट एक तरीके से आरबीआई जो है रीपर्चेजिंग रेट जिसको बोलते हैं। भाई जो बैंक्स हैं, ठीक है, जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, एसबीआई हो गया, एक्सिस कमर्शियल तो शेड्यूल नहीं, मतलब आपके एक्सिस हो गए, आपका ये यूनियन बैंक हो गए, सब सरकार के सिक्योरिटीज खरीदते हैं, ठीक है। अभी सरकार की सिक्योरिटीज आरबीआई को देते हैं और आरबीआई बदले में इनको पैसा देता है, उसी पे जो इंटरेस्ट लगता है वही है रेपो रेट। आप समझ रहे हो। तो यही सारी चीजें। अब ये देखिए, ये इन्फ्लेशन और स्पिल ओवर्स, ये सब मैं बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। एक बार इसको देख लीजिएगा, चार्ट है ये अच्छे से। तो 5 बार हाइक हुआ है, और रेपो रेट अभी अगर बात करते हैं तो 5.19% पे खड़ा हुआ है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 7.4% पे था सितंबर में। एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं, फर्स्ट हाफ 7.2। अब मैंने क्या बताया, इन्फ्लेशन बेटा 6% पे होना चाहिए, ये 7% भागा था, हालत खराब हो गई थी। फिर वही है कि अब क्या ही करें, जो है सो है, उसको तो कंट्रोल ही करना पड़ेगा। डेफिसिट में भी भाई सरकार को डेफिसिट तो है, मतलब सरकार का खजाना तो इतना अच्छे से भरा है नहीं, लेकिन वो जीएसटी मेकअप कर रहा है। जीएसटी कलेक्शन हर महीने बढ़ता है, मजा आ जाती है। मतलब इस बार सरकार को तो जीएसटी से, जब से जीएसटी में बड़ा बवाल हुआ था, लेकिन उसके बाद जीएसटी ने इतने बढ़िया तरीके से मतलब ये मेकअप किया है, उसके लिए इतना पैसा दिया सरकार को, इतना पैसा दिया है कि क्या बताएं, ठीक है। तो जीएसटी जो है, जो बजट एस्टिमेट बताता है उससे थोड़ा सा हाई है, अच्छी बात है जो भी है। तो 6.5% से ज्यादा तो डेफिसिट नहीं जाना चाहिए। ये लेक्चर था दोस्तों, सब कुछ एक जैसी है, हमारी इकोनॉमी ठीक दिशा में जा रही है, देखेंगे। फिलहाल भारत की पैरेलल इकोनॉमी ही हमारी जो मेन इकोनॉमी, कोर इकोनॉमी, उसको संभाल के रखती है, वरना तो दिक्कतें ज्यादा पैदा होती ही। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।